ओपनिंग के लिए क्रीज पर आते हैं रायन रिकल्टन और क्विंटन डी कॉक। दोनों प्लेयर्स अनुभवी होते हैं, लेकिन अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। रिकल्टन थोड़ा सतर्क शुरुआत लेना चाहते हैं, जबकि डी कॉक आक्रामक इंटेंट के साथ तैयार नजर आते हैं। पहला ओवर शुरू होता है और अर्शदीप सिंह गेंद लेकर आते हैं। उनका रन अप कॉन्फिडेंट होता है और पहली गेंद से ही वो टाइट लाइन डालते हैं। रिकल्टन स्ट्राइक पर होते हैं, लेकिन रन बनाना आसान नहीं होता। हर गेंद पर स्ट्रगल नजर आता है। दूसरे ओवर में भी प्रेशर जारी रहता है और फिर तीसरे ओवर की शुरुआत में गेम का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्शदीप सिंह एक परफेक्ट लेंथ बॉल डालते हैं। रिकल्टन शॉट ट्राई करते हैं, लेकिन टाइमिंग मिस होती है। गेंद हवा में उठती है। फील्डर नीचे सेट होता है। कैच आउट। रायन रिकल्टन सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। यह एक अर्ली ब्रेक थ्रू होता है और स्कोरबोर्ड पर 12/1 लिखा होता है। प्रेशर अचानक डबल हो जाता है और इससे पहले कि बैटिंग साइड संभल पाए, नेक्स्ट ही बॉल पर एक और शॉक। सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आते हैं, लेकिन उनका स्टे सिर्फ एक बॉल का होता है। अर्शदीप एक और ब्रिलियंट डिलीवरी डालते हैं। एज लगता है और सीधा फील्डर के हाथ में। कैच आउट। बैक टू बैक विकेट्स। स्कोरबोर्ड 12/2 हो जाता है और मैच का मोमेंटम एकदम से बॉलिंग साइड के फेवर में शिफ्ट हो जाता है। भीड़ में मिक्स्ड रिएक्शन होता है, शॉक भी, एक्साइटमेंट भी। अब क्रीज पर आते हैं नमन धीर। सिचुएशन क्लियर होती है, अर्ली कॉलैप्स को रोकना है। दूसरी साइड पर क्विंटन डी कॉक खड़े होते हैं, जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो अपना नेचुरल गेम शुरू करते हैं। एक ओवर पिच डिलीवरी मिलती है और वो उसे कवर के थ्रू स्मैश करते हैं। 4। यह एक कॉन्फिडेंट रिप्लाई होता है। अगली कुछ गेंदों में डी कॉक अपनी टाइमिंग दिखाते हैं। एक पुल शॉट, एक कट शॉट और बाउंड्रीज का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्कोरबोर्ड धीरे धीरे एक्सीलरेट होने लगता है। नमन धीर दूसरी साइड से परफेक्ट सपोर्ट देते हैं। वो सिंगल्स लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि प्रेशर बिल्ड न हो। पार्टनरशिप धीरे धीरे सेटल होने लगती है। पावर प्ले के लास्ट ओवर्स में मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। एक ओवर आता है जहां डी कॉक फुल अटैकिंग मोड में चले जाते हैं। एक शॉर्ट बॉल और वो उसे पुल करते हैं। 6। भीड़ फट जाती है। ये शॉट सिर्फ रन नहीं देता, ये डोमिनेंस का सिग्नल होता है। धीर भी धीरे धीरे अपनी रिदम पकड़ते हैं। एक लूज डिलीवरी मिलती है और वो उसे मिड विकेट के थ्रू 4 के लिए भेज देते हैं। यह एक पॉजिटिव साइन होता है। पावर प्ले के अंत तक जो सिचुएशन बनती है, वो एक रिकवरी स्टोरी होती है। अर्ली कॉलैप्स के बाद भी बैटिंग साइड वापस आती हुई नजर आती है। बॉलिंग साइड थोड़ा प्रेशर फील करने लगती है। फील्ड प्लेसमेंट्स चेंज होती हैं, डीप फील्डर्स लगाए जाते हैं, लेकिन रन अब भी आ रहे होते हैं। 7वें ओवर के बाद मिडिल फेज शुरू होता है। यहाँ बॉलिंग साइड रन फ्लो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन डी कॉक यहाँ रुकने वाले नहीं होते। एक ओवर में वो बैक टू बैक बाउंड्रीज मारते हैं। 4-4। फिर एक आक्रामक शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के पार। 6। उनका स्ट्राइक रेट रैपिडली बढ़ता है। वो क्लियरली सेट हो चुके होते हैं। दूसरी साइड पर नमन धीर स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं। वो रिस्क कम लेते हैं, लेकिन जब चांस मिलता है उसे कन्वर्ट करते हैं। एक ओवर में वो एक क्लासी कवर ड्राइव खेलते हैं। 4। ये शॉट उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। पार्टनरशिप अब डेंजरस बन चुकी होती है। हर ओवर के बाद स्कोरबोर्ड फास्ट पेस से बढ़ता है। बॉलिंग साइड हर प्लान ट्राई करती है, पेस चेंज, लेंथ वेरिएशन, स्पिन इंट्रोड्यूस करना, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। डी कॉक और धीर दोनों परफेक्टली कंट्रोल में नजर आते हैं। फिर आता है 9वां ओवर। यहाँ बॉलर टाइट लाइन डालता है। पहली 2 गेंदें डॉट होती हैं। प्रेशर बिल्ड होता है, लेकिन तीसरी गेंद पर डी कॉक एक रिस्की शॉट खेलते हैं और कनेक्ट परफेक्ट होता है। 6। यह एक फेयरलेस अप्रोच होता है। भीड़ में फिर से एनर्जी आ जाती है। धीर भी स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। सिंगल्स, डबल्स और ओकेजनल बाउंड्री। ये पार्टनरशिप अब 80 जोड़ रनों के पास पहुंच चुकी होती है। स्कोरबोर्ड पर प्रेशर कंप्लीटली रिवर्स हो चुका होता है। अब 10वां ओवर शुरू होता है और यहाँ डी कॉक अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। सिर्फ 29 गेंदों में 51 रन। भीड़ खड़ी होकर चीयर करती है। यह एक ब्रिलियंट इनिंग्स होती है। प्रेशर के मोमेंट में आए और गेम का मोमेंटम चेंज कर दिया। नमन धीर भी पीछे नहीं रहते। वो 22 गेंदों में 38 रनों पर पहुंच चुके होते हैं, एक परफेक्ट सपोर्टिंग रोल के साथ। उनका स्ट्राइक रेट भी इंप्रेसिव होता है। 10 ओवर कंप्लीट होते हैं। स्कोरबोर्ड पर 97 रन लिखे होते हैं, सिर्फ 2 विकेट्स के लॉस पर। यह एक स्ट्रॉन्ग कमबैक होता है। एक तरफ अर्ली कोलैप्स का प्रेशर, दूसरी तरफ एक डोमिनेटिंग पार्टनरशिप जो मैच का डायरेक्शन चेंज कर देती है। ड्रेसिंग रूम में अब कॉन्फिडेंस क्लियरली विजिबल होता है। बॉलिंग साइड के लिए सिचुएशन ट्रिकी हो चुकी होती है। उन्हें विकेट्स चाहिए, लेकिन बल्लेबाज उन्हें कोई चांस नहीं दे रहे होते। अब सवाल ये होता है, क्या ये पार्टनरशिप और बड़ा स्कोर बिल्ड करेगी या बॉलिंग साइड कमबैक करेगी? एक बात क्लियर होती है,
पहले 10 ओवर्स ने मैच को एक रोलर कोस्टर बना दिया है। शुरुआत में कॉलैप्स और फिर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। गेम अभी बिल्कुल ओपन होता है, लेकिन मोमेंटम फिलहाल बैटिंग साइड के पास होता है। 10 ओवर्स के बाद जो सिचुएशन बनती है वो एक परफेक्ट कमबैक स्टोरी होती है। स्कोरबोर्ड 97/2 पर होता है और क्रीज पर दो सेट बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और नमन धीर पूरी तरह कंट्रोल में नजर आते हैं। मोमेंटम क्लियरली बैटिंग साइड के पास होता है, लेकिन T20 क्रिकेट में एक ही चीज़ सब कुछ बदल सकती है, एक विकेट। 11वां ओवर शुरू होता है और पंजाब किंग्स तुरंत अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती है। फील्ड थोड़ी स्प्रेड होती है, बाउंड्रीज रोकने का क्लियर प्लान होता है। बॉलर अपनी लाइन टाइट रखता है। पहली गेंद पर डी कॉक सिंगल लेते हैं, दूसरी गेंद डॉट होती है और थोड़ा प्रेशर फील होने लगता है। लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ और डी कॉक तुरंत रिएक्ट करते हैं, पुल शॉट 6। भीड़ एकदम से फट जाती है। ये शॉट सिर्फ रन नहीं देता, ये मैसेज होता है कि बैटिंग साइड अब रुकने वाली नहीं है। धीर दूसरी साइड से शांत रहते हैं। वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सिंगल्स और डबल्स के थ्रू स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। 12वें ओवर में धीर अपना इंटेंट दिखाते हैं। एक ओवर पिच डिलीवरी मिलती है और वो उसे कवर के थ्रू 4 के लिए भेज देते हैं। यह एक क्लासी शॉट होता है। अगली गेंद पर एक क्विक डबल, फिर एक सिंगल और पार्टनरशिप 100 के पार पहुंच जाती है। बॉलिंग साइड क्लियरली प्रेशर फील करने लगती है। फिर आता है 13वां ओवर और यहाँ गेम का नेक्स्ट बिग ट्विस्ट होता है। बॉलर स्लोअर डिलीवरी ट्राई करता है। डी कॉक एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग परफेक्ट नहीं होती। गेंद हवा में उठती है, सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। फील्ड नीचे सेट होता है। कैच आउट। क्विंटन डी कॉक 60 जोड़ रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। यह विकेट मासिव होता है, क्योंकि जो बल्लेबाज पूरा मोमेंटम कंट्रोल कर रहा था वो आउट हो जाता है। भीड़ में अचानक सन्नाटा और बॉलिंग साइड में नई एनर्जी। अब क्रीज पर आते हैं तिलक वर्मा। सिचुएशन क्लियर होती है, मोमेंटम को ब्रेक नहीं होने देना। 14वें ओवर में धीर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो स्ट्राइक पर रहते हैं, सिंगल्स और डबल्स के थ्रू इनिंग्स को स्टेबल रखते हैं। तिलक शुरू में थोड़ा टाइम लेते हैं सेटल होने के लिए, लेकिन फिर एक लूज बॉल मिलती है। तिलक उसे मिड विकेट के ऊपर से 6 के लिए भेज देते हैं। यह एक पॉजिटिव स्टार्ट होता है। 15वां ओवर मैच का क्रुशल फेज। बॉलर अपनी बेस्ट लाइन डालता है। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद सिंगल, तीसरी गेंद पर धीर एक बिग शॉट ट्राई करते हैं और क्लीन कनेक्ट होता है, 6। ये शॉट भीड़ को फिर से जोश में ला देता है, लेकिन बॉलर कमबैक करता है। अगली गेंद पर एक स्लोअर डिलीवरी, धीर शॉट जल्दी खेल देते हैं। गेंद हवा में, फील्डर रेडी, कैच आउट। नमन धीर 50 के आसपास एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेलकर आउट हो जाते हैं। यह विकेट एक बड़ा झटका होता है। अब क्रीज पर आते हैं हार्दिक पांड्या। गेम अब डेथ ओवर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। 16वें ओवर में प्रेशर क्लियरली विजिबल होता है। तिलक और हार्दिक दोनों सतर्क अप्रोच लेते हैं, सिंगल्स, डबल्स, लेकिन बाउंड्रीज कम हो जाती हैं। बॉलिंग साइड टाइट लाइन और यॉर्कर्स यूज करती है। रन फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है। 17वां ओवर डेथ ओवर्स का स्टार्ट। हार्दिक पांड्या अपना इंटेंट दिखाते हैं। एक फुल टॉस मिलता है और वो उसे सीधा 6 के लिए भेज देते हैं। भीड़ फिर से रोआ करती है। तिलक दूसरी साइड से स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं। एक स्कूप शॉट और 4। यह ओवर बैटिंग साइड के फेवर में जाता है। 18वें ओवर में ड्रामा पीक पर होता है। बॉलर टाइट यॉर्कर्स डालता है। पहली 2 गेंदें डॉट, प्रेशर पीक पर होता है, लेकिन तीसरी गेंद पर हार्दिक एक पावरफुल शॉट खेलते हैं, 4। अगली गेंद पर एक डबल, फिर तिलक स्ट्राइक पर आते हैं और वो एक और 6 मारते हैं। यह एक एक्सप्लोसिव ओवर होता है। स्कोरबोर्ड रैपिडली बढ़ता है। 19वां ओवर मैच का टर्निंग मोमेंट। बॉलर कमबैक करता है। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद हार्दिक बड़ा शॉट ट्राई करते हैं, मिस टाइम। गेंद हवा में, फील्ड नीचे, कैच आउट। हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं। यह विकेट क्रुशल होता है। अब प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है। तिलक दूसरी साइड से स्ट्राइक मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सिंगल्स और एक बाउंड्री के साथ ओवर फिनिश होता है। अब लास्ट ओवर 20वां ओवर। यह ओवर